हाँ तो यार इस वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे पूरा का पूरा डाटा कम्युनिकेशन फॉर क्लास 12th कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो इस वन शॉट को पूरा डिटेल में अच्छे से देखना, सारी सारी चीज़ें एकदम मैंने अच्छे से क्लियर करा रखी हैं। कुछ भी समझ नहीं आता तो फिर डिस्क्रिप्शन नीचे कमेंट्स में आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन ओपन है। और सामने भी अच्छे इसके आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे क्लास 12th कंप्यूटर साइंस डाटा कम्युनिकेशन के नोट्स। अगर ये नोट्स डाउनलोड करना है, चैनल पर पहली बार आ रखे हो तो फिर चैनल चेकआउट कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट्स का लिंक दे रखा है, नोट्स को डाउनलोड कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, बहुत बढ़िया नोट्स है, बहुत मेहनत से ये नोट्स बनाए गए हैं। ठीक है, और फ्री में प्रोवाइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार आप लोगों को सपोर्ट करना है, आप लोगों को हेल्प करना है मेरे को। ठीक है, और क्लास 12 के लिए पूरा का पूरा कंटेंट फ्री में टेलीग्राम पे अपलोड हो रहा है। पूरा का पूरा साइक पीडीएफ्स वगैरह जो भी आपको चाहिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके ले सकते हो। अब आ जाते हैं सबसे पहले हम क्लास 12 कंप्यूटर साइंस डाटा कम्युनिकेशन पे। अब देखो यार, सबसे पहला टॉपिक जो आपका डाटा कम्युनिकेशन का होता है वो आता है कॉन्सेप्ट। अब डाटा कम्युनिकेशन आखिर है होता है क्या, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। बेसिक बेसिक देखा जाए तो इसकी डाटा कम्युनिकेशन कैसे बनाए, डाटा प्लस कम्युनिकेशन, यानी कि डाटा को जब हम कम्युनिकेट करते हैं दैट इज कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे डाटा, डाटा क्या होता है? अच्छा, एनीथिंग बेसिकली रेफर्स टू टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, मल्टीमीडिया फाइल्स, कुछ भी हो इनमें से, चाहे वो कोई ऑडियो हो, कोई वीडियो हो जो आप ये देख रहे हो। ठीक है, ये भी एक टाइप का डाटा है। कोई ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, कोई भी टाइप की फाइल है अगर उसने या फिर कुछ भी है, ये सब कुछ चीज़ें डाटा के ही अंदर आती है। वीडियो हो, ऑडियो हो, या फिर कोई भी एक इमेज हो, टेक्स्ट हो। ठीक है, ये सब कुछ क्या है, आपकी एक टाइप के डाटा ही है। तो इनका जब हम कम्युनिकेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, रिसीवर ट्रांसमिट करते हैं, तो रिसीव या फिर ट्रांसमिट करते हैं, तो उस केस में हम इसको डाटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है कम्युनिकेशन क्या होता है, एक्ट्स ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग डाटा। अगर हम कोई डाटा भेज रहे हैं या फिर डाटा रिसीव कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट डाटा कम्युनिकेशन क्या हुआ फिर, एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेस। डाटा का एक्सचेंज नेटवर्क डिवाइसेस के बीच में, उसको हम क्या कहेंगे, डाटा कम्युनिकेशन कहेंगे। बहुत बेसिक सी चीज़ है। और बता दूं मैं कॉमनली यार, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आता है, फिर भी ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको स्टार्टिंग का आपको एक क्रिस्प मिल जाए कि चैप्टर के अंदर क्या है, वो सब कुछ बताने के लिए ये सब चीज़ें ऐड की गई हैं। ठीक है, तो डिवाइसेस जैसे कि क्या हो सकता है, पर्सनल कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, इनमें जब भी हम डाटा को एक, जैसे कि एक फोन से दूसरे फोन में किसी भी टाइप का मैसेज भेजना, किसी टाइप की फाइल भेजना, किसी टाइप की इमेज भेजना, वीडियो भेजना, सब कुछ किस में डाटा कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। तो इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, पहला कंपोनेंट है सेंडर। सेंडर कौन होता है, जो कि डाटा भेजता है। रिसीवर, रिसीवर कौन होता है, जो कि डाटा रिसीव करता है नेटवर्क से। मैसेज, मैसेज क्या होता है, जो भी डाटा ट्रांसमिट करता है उसको हम क्या बोल देते हैं, मैसेज बोल देते हैं। नेक्स्ट कम्युनिकेशन मीडिया, पाथ थ्रू विच द मैसेज ट्रैवल, यानी कि कम्युनिकेशन मीडिया यानी कि किस मीडियम के थ्रू, मीडिया यानी कि किस मीडियम के थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी कि हो सकता है वायर्ड हो सकता है, वायरलेस हो सकता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रोटोकॉल्स, क्या क्या प्रोटोकॉल्स उस ट्रांसफर मीडियम में यूज हो रही हैं, इसमें ये आता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, रूल्स फॉलोड फॉर सक्सेसफुल डाटा कम्युनिकेशन, जैसे कि इथरनेट या फिर HTTP, जो ये हैं, ये क्या है, हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। HTTP आपको पता भी होगा, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो हमने पहले ऑलरेडी कवर कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। यार यहाँ पे हम कम्युनिकेशन मीडिया को एक मेजर करने की कैपेसिटी देखते हैं कि किस कम्युनिकेशन मीडिया में कितनी क्या क्या कैपेसिटी होती है, किस तरीके से कैपेसिटी होती है। सो यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल फॉर डाटा ट्रांसमिशन। डेफिनेशन क्या होती है, बैंडविड्थ क्या होती है, सबसे पहले बैंडविड्थ का की डेफिनेशन क्या है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल फॉर डाटा ट्रांसमिशन। डाटा ट्रांसमिशन के लिए जो फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हैं उसको हम क्या कहते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं। तो रिलेशन टू डाटा ट्रांसफर रेट, ये क्या होता है हमारा, देखो, हायर बैंडविड्थ लीड टू हायर डाटा ट्रांसफर रेट। जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उतना ज़्यादा रेट ट्रांसफर रेट ज़्यादा होता है। यानी कि अगर हमारे पास बैंडविड्थ ज़्यादा है तो हमारे पास डाटा फास्ट रेट में ट्रैवल होगा, यानी कि जल्दी डाटा ट्रैवल होगा। बट अगर बैंडविड्थ कम है तो डाटा उतना थोड़ा स्लो ट्रैवल होगा, डाटा ट्रांसफर स्लो होगा थोड़ा कंपेरेटिवली, बेसिकली समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मेजरमेंट इन हर्ट्ज। तो यार मेजरमेंट किस में होती है डाटा की, तो यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसीज है, ऑब्वियसली आपको पता है। बैंडविथ है ना, बैंडविथ की कैसे होगी, तो ऑब्वियसली हर्ट्ज में होगी। ठीक है, क्योंकि एक टाइप की क्या है, फ्रीक्वेंसीज हैं, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है। तो हमारा 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होते हैं, एंड 1 मेगा हर्ट्ज में 1000 किलो हर्ट्ज होता है, विच इज इक्वल्स टू 10 लाख हर्ट्ज, या फिर हम कहते हैं 1 मिलियन हर्ट्ज। तो ये बहुत ईजी हो गया। नेक्स्ट आपका डाटा ट्रांसफर रेट, डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड पर सेकंड इज कॉल्ड डाटा ट्रांसफर रेट। कोई पूछे कि डाटा ट्रांसफर रेट क्या होता है, तो कितने नंबर ऑफ बिट्स ट्रैवल हो गए, कितने ट्रांसफर हुए एक सेकंड के अंदर, वो आपका डाटा ट्रांसफर रेट होता है। यानी कि नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड पर सेकंड बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, ऑल्सो नोन एज बिट रेट भी बोला जाता है इसको। अगला है हमारा मेजरमेंट इन बिट्स पर सेकंड, ऑब्वियसली बीपीएस में ही होगा। ठीक है, कितने बिट्स ट्रैवल हुए। अच्छा, जैसे कि हम इंटरनेट की स्पीड भी देखते हैं तो फिर कैसे आता है, एमबीपीएस में आती है नॉर्मली, जीबीपीएस में भी आती है, कहीं हायर बैंड वाईफाई वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं तो उनकी स्पीड एमबीपीएस या फिर जीबीपीएस में भी आती है। तो जैसे कि अगर आप अपने डाटा का स्पीड चेक करने का ऑन कर दोगे फ़ोन वगैरह में, अगर आप ऑन कर सकते हो, तो अगर आप उसको चेक करोगे तो उसके आपके फ़ोन में कुछ ना कुछ लिमिट आएगी। यानी कि केबीपीएस में भी आती है कभी कभी, 200 केबीपीएस, 300 केबीपीएस, 900 केबीपीएस, 1 एमबीपीएस। ठीक है, तो ये अलग अलग स्पीड है, वेरी करती हैं। तो यही जो स्पीड, इसी को ही हम डाटा ट्रांसमिशन रेट बोलते हैं, एंड डाटा ट्रांसफर रेट। नेक्स्ट 1 kbps, यार यहाँ पे कुछ रिलेशंस लिखे हुए, जैसे कि 1 kbps किसके इक्वल होता है, 2 raised to the power 10 bps, यानी कि 1024 bps होता है।
ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ है, जैसे कि 1 KB के अंदर कितने होता है, 1 KB के अंदर 1200 बाइट्स होते हैं, एंड 1 Mbps इज इक्वल्स टू 1024 kbps एंड 1 Gbps इज इक्वल्स टू 1024 Mbps। तो ये रिलेशन आप याद रख सकते हो, ऑलरेडी आपने ये पहले भी कर रखा है, ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा। तो ऊपर पे अभी तक कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने आई नहीं है। अब आ जाते हैं हम सीधा स्विचिंग टेक्निक्स के ऊपर। हाँ तो यार अब हम देख रहे हैं सर्किट स्विचिंग। तो यार देखो यार, सर्किट स्विचिंग क्या है? सर्किट स्विचिंग का बेसिकली मतलब है कि यहाँ पे पहले ही एक टाइप का सर्किट एस्टैब्लिश हो जाता है इस टाइप की स्विचिंग में, यानी कि एस्टैब्लिश डेडिकेटेड पाथ बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। देखो यार, किसी भी एक सर्किट में क्या होता है कि पहले हमें पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे सेल है, बीच में जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं, और एक पूरा का पूरा सर्किट पहले से ही वेल डिजाइन हो जाता है, और उसके बाद हम कुछ भी यहाँ पे कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है। सिमिलर वे में यहीं पे भी होता है, ठीक है। यहाँ पे पहले से ही डेडिकेटेड पाथ बन जाता है कि भाई ये इसका पाथ है, ये यहाँ से जाएगा इस फिक्स जगह से और यहाँ तक पहुँचेगा, और इसका सेम मीडियम जो है वो सेम ही है, ठीक है। पाथ इसका अगर यहाँ से ऐसे 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 जा रहा है तो हर बार जब तक कम्युनिकेशन होगा उसका पाथ ऐसे 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 ही जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका सर्किट स्विचिंग प्रोसेस। क्या होता है? आइडेंटिफाइज अ कनेक्टेड सीक्वेंस ऑफ लिंक्स बिटवीन नेटवर्क एंड नोड्स। तो देखो यार, आपको पता होगा कि अगर कहीं से भी हमें डाटा भेजना है, लाइक मान लेते हैं कि ये सेंडर है, ये रिसीवर है, तो सेंडर से लेकर रिसीवर तक डाटा आने में वो अलग अलग नोड से कनेक्ट होकर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्किट स्विचिंग में क्या कहता रहता है, इसका नोड सेम ही रहता है, ठीक है। इसका नोड्स वाला जो होता है यहाँ पे कहता है आइडेंटिफाइज अ कनेक्टेड सीक्वेंस ऑफ लिंक्स बिटवीन द नेटवर्क नोड्स। तो नेटवर्क नोड्स के बीच में एक कनेक्टेड लिंक ढूंढ लेता है, कनेक्टेड सीक्वेंस ढूंढ लेता है। एग्जांपल जैसे कि ट्रेडिशनल टेलीफोन लाइंस है वेयर द फिजिकल पाथ इज एस्टैब्लिश फॉर, जैसे कि ट्रेडिशनल लाइंस है जैसे कि, ठीक है, वहाँ पे क्या है, हमारा पहले से ही एक पाथ एस्टैब्लिश हो रखा है, वो तो फिजिकल लाइंस है, ठीक है, तो उनको तो हम चेंज नहीं, तो वहाँ पे एक पाथ एस्टैब्लिश हो रखा है, तो यहाँ पे ये रहता है। एंड कैरेक्टरिस्टिक क्या, ऑल पाथ फॉलो द सेम पाथ। अगर डिफरेंस समझना है आपको, ठीक है, मतलब अगर मान लो आपको सर्किट और पैकेट में डिफरेंस समझना है, तो एक बात बेसिकली ये समझो कि सर्किट में पहले से एक सर्किट सेट हो गया, उसका पाथ सेट हो गया, अब वो अपना पाथ चेंज नहीं करेगा, जितने भी डाटा होंगे सारा का सारा डाटा उसी सेम पाथ के थ्रू ही जाएगा। बट इन केस ऑफ पैकेट स्विचिंग, आपका डाटा पैकेट्स के फॉर्म में जाता है, और वो पैकेट अलग अलग डाटा को ढूंढ के जहाँ से भी डाटा फ्री होगा, जहाँ से भी उसको रास्ता मिलेगा, वो वहाँ से निकल के उस नोड्स को कनेक्ट करके जाता है, यानी कि ये अपना रास्ता चेंज कर सकता है, ये समझ सकते हो आप, ठीक है। सर्किट स्विचिंग में क्या है, अगर वो सर्किट स्विचिंग है तो फिर वहाँ पे अपना डाटा वो पाथ चेंज नहीं कर सकता, वो उसी पाथ से ही जाएगा। बट पैकेट स्विचिंग में हर पैकेट अलग अलग पाथ से जा सकता है। अब यहाँ पे हम जैसे कि देख सकते हैं एडवांटेजेस ऑफ सर्किट स्विचिंग, गारंटीड बैंडविड्थ। जैसे कि यहाँ पे बैंडविड्थ क्या होती है, गारंटीड होती है, यानी कि बैंडविड्थ यहाँ पे अच्छी ही आएगी आपकी। सर्किट स्विचिंग प्रोवाइड्स अ डेडिकेटेड पाथ फॉर कम्युनिकेशन एंश्योरिंग दैट बैंडविड्थ इज गारंटीड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कॉल, यानी कि जब तक कॉल होगी आपकी जिस बैंडविड्थ में जितनी अच्छी आपको क्लैरिटी से आवाज आ रही है उसी क्लैरिटी से आएगी, क्योंकि कोई दूसरा वहाँ पे या फिर आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, लाइक, ठीक है। मान लो जैसे कि आपकी आवाज़ जा रही है, तो ऐसा इमेजिन करते हैं कि यहाँ से मैं कॉल कर रहा हूँ और यहाँ तक मेरे को आवाज़ पहुँचनी है, यहाँ से मैंने कुछ बोला हाय, तो वो हाय अब अलग अलग जो मैसेज है वो अलग सेम पाथ से जा रहा है, तो मैंने हाय बोला उसी पाथ से गया, उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद, जितनी देर बाद मैंने कुछ बोला हाय क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो बोला, तो सेम मैसेज यहाँ पे गया उतने ही टाइम में। तो यहाँ पे किसी भी टाइप की लेटेंसी नहीं होती या फिर किसी भी टाइप की बैंडविड्थ में कोई कमी नहीं होती, ठीक है। जो बैंडविड्थ है इसकी परफेक्ट होती है और यहाँ पे गारंटीड बैंडविड्थ हमें मिलती है, ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट, लो लेटेंसी। यहाँ पे लेटेंसी बहुत कम होती है, ऐसा कुछ होता है। लेटेंसी का मतलब क्या है कि यहाँ से मैंने हेलो बोला तो वहाँ पे हेलो, जैसे कि यार आपने लेट से आपने पिंग का नाम सुना होगा, अगर आप फ्री फायर या फिर पबजी वगैरह आपने कभी खेला अपने टाइम, तो आपने पिंग का नाम सुना होगा, तो पिंग और लेटेंसी थोड़ा बहुत सिमिलर हम समझ सकते हैं, यानी कि यहाँ पे लेटेंसी कम होती है, यानी कि यहाँ पे जैसे ही मैंने कुछ एक मैसेज बोला वहाँ पे मैसेज को पहुँचने में जो टाइम गैप होता है वो बहुत कम होता है, इसको हम लेटेंसी कहते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से बोला और वहाँ से किसने सुना उसमें जो टाइम गैप है, दिस इज कॉल्ड लेटेंसी। तो यहाँ पे लेटेंसी लो होती है, यानी कि वो टाइम गैप कम होता है, यानी कि जैसे ही मैंने हेलो बोला वहाँ पे मैसेज पहुँच भी गया, ठीक है। जितने ज़्यादा मैसेज जल्दी पहुँचेगा उतना ही ज़्यादा अच्छी लेटेंसी है, और उतनी ही ज़्यादा कम लेटेंसी है। लेटेंसी कम होने पे आवाज़ अच्छी पहुँचती है, जल्दी पहुँचती है, बट अगर लेटेंसी ज़्यादा होती है तो आवाज़ मैंने बोला कब था और वो पहुँच लेट रही है, तो दिस इज कॉल्ड हाई लेटेंसी। हाई लेटेंसी बेकार है, वो अच्छी नहीं है। Circuit switching provides low latency because the path is predetermined. There is no need to establish a connection for the packet. तो यार उसको पहले से ही पता है। अब मान लो सेम जैसे कि डिलीवरी बॉय है, अब डिलीवरी बॉय को ये है, वो उसको पता है कि भाई ये वाला पैकेट जो भी आता है, ये जो डिलीवरी है मुझे पता है, उसको ऑलरेडी पता है कि यहाँ तक पहुँचाना है, तो वो क्या करेगा, सीधे सीधे वो अपने रास्ते से सीधे वहीं पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे उसको टाइम भी कम लगेगा डिलीवरी बॉय को डिलीवर करने में सामान को, और वो ईजिली कम टाइम पे पहुँच भी जाएगा वहाँ पे। बट एट द सेम टाइम कोई ऐसा डिलीवरी बॉय है जिसको कुछ अता पता नहीं है, वो उस शहर में नया आया है, उसको नया नया देख रहा है कि यार कहाँ पे क्या है,
तो वो क्या करेगा, पहले किसी और गली में घुस जाएगा, फिर पता करेगा कि यार यहाँ पे ये वाला नहीं है क्या, फिर वो थोड़ा और घूम के आएगा, फिर मतलब वो घूम घूम के इधर उधर से पूछ पता करके आएगा कि भाई कहाँ से जाऊँ कहाँ से ना जाऊँ, क्योंकि उसको कुछ भी आइडिया है नहीं। तो इस केस में जो डिलीवरी बॉय को सब कुछ पता है, रास्ता वास्ता सब कुछ पता है, उसकी लेटेंसी लो होगी, यानी कि जैसे ही वो निकला वो टाइम से फटाफट पहुंच जाएगा। बट जिस डिलीवरी बॉय को नहीं पता, जिसको वो पहली पहली बार आ रहा है जो उस रास्ते में, तो उसकी लेटेंसी हाई होगी, यानी कि वो निकल पहले गया और पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा उसको। तो ऑब्वियसली हमें तो वो पसंद आएगा ना जो जल्दी से हमें पहुंचा डिलीवरी कर दे, हमारे टाइम को, हमारे सामान को हमारे टाइम पे डिलीवर कर दे। तो वही चीज़ है, ये आप समझ सकते हो। अगली चीज आती है प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस। सर्किट स्विचिंग प्रोवाइड्स प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस बिकॉज द बैंडविड्थ इज रिजर्व्ड, देयर इज नो कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। कंपटीशन नहीं हो रहा होता ना, यानी कि मान लो अब ये वाला है, इसने मेरे से बोल दिया, इसने बोल दिया कि भाई ये वाली जो तार बिछी हुई है, मैं ही इससे अपना मैसेज यहाँ से यहाँ मैसेज पहुंचाना है, तो मेरी वाली तार के ही थ्रू मैसेज जाएगा और किसी से नहीं जाएगा। तो अब ऐसा नहीं है कि कोई और डाटा पैकेट आया, उसने कहा कि भाई ये मेरा है, मैं इसके थ्रू जाऊंगा, तो यहाँ पे कोई कंपटीशन है नहीं, यानी कि क्या सीधे सीधे प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस है, यानी कि कोई कंपटीशन तो है ही नहीं। वही बात है यार कि मतलब हम रेस में अकेले भाग रहे हैं, हमारे पास सिंपल एक ही ट्रैक है, हमारा खुद का ट्रैक है और उसमें हमें भागना है, तो हम इजीली भाग सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब वहाँ पे आप ये थोड़ी बोलोगे कि भाई यहाँ पे परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट कर सकते हो आप, ठीक है, आप कैसे भी आओ, आप फर्स्ट ही आओगे क्योंकि यहाँ पे आपके लिए खाली रोड है, आप सीधे जा सकते हो किसी भी स्पीड में। बट एट द सेम टाइम जब आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे तो वहाँ पे हो सकता है कि किसी ने धक्का वक्का मार दिया और कोई और आगे निकल गया, तो इस केस में परफॉर्मेंस डाउन हो सकती है, ठीक है, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। नेक्स्ट देखते हैं सस्टेनेबल सूटेबल फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशन। भाई ऑब्वियसली रियल टाइम कम्युनिकेशन जैसे कि कॉलिंग होती है, कॉलिंग इज अ टाइप ऑफ रियल टाइम कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे क्या है, हमारा कॉलिंग में हम जैसे ही हमने कुछ बोला वहाँ पे उसको सुनाई दिया आ जाता है। तो फिर यहाँ पे क्या है, क्योंकि एक रिजर्व पाथ पहले से ही सेट हो जाता है, जैसे कि टेलीफोन लाइन्स में होता है, हमने कुछ बोला वहाँ पे उनको सुना, उन्होंने कुछ बोला हमने सुना, तो यहाँ पे रियल टाइम कन्वर्सेशन हो रही होती हैं। तो यहाँ पे हमें क्या होती है, इनके लिए ये सर्किट स्विचिंग ज़्यादा सूटेबल है। अब कैसे हैं वो हम देखेंगे आगे। एंड ये कुछ आप बेसिक चीज़ समझ गए होंगे। सर्किट स्विचिंग इज सूटेबल फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशन सच एज वॉइस एंड वीडियो बिकॉज इट प्रोवाइड्स लो लेटेंसी एंड प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस अच्छी होती है और लेटेंसी कम होती है। ध्यान रखना लेटेंसी हमेशा हमें कम होगी तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, लेटेंसी कभी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ सर्किट स्विचिंग। तो देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है। इनएफिशिएंट यूज ऑफ बैंडविड्थ। तो यहाँ पे बैंडविड्थ का इनएफिशिएंट यूज होता है, यानी कि सर्किट स्विचिंग इनएफिशिएंट बिकॉज द बैंडविड्थ इज रिजर्व्ड फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ कॉल इवन व्हेन नो डाटा इज बीइंग ट्रांसमिटेड। मतलब सेम वही बात है, जैसे कि मान लो मैंने कॉल लगाई, ठीक है, मैंने किसी को कॉल करी, अब मैं कॉल कर रहा हूँ और मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं कोई डाटा ट्रांसमिट नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इस केस में एक मैंने पूरी की पूरी एक बैंडविड्थ अपने लिए रिजर्व तो कर ली बट उसका कोई यूज़ ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे इस केस में या फिर हो सकता है कि मैंने उसको अपने साथ अब वो कर लिया, अब वो मैंने उसको कॉल किया तो अब वो मेरे साथ कॉल पे है, मैं उसके साथ कॉल पे हूँ, तो अगर कोई दूसरा बंदा उसको कॉल करने की ट्राई करेगा तो नेटवर्क बिजी आएगा, राइट। और यहाँ से कोई डाटा ट्रांसमिट मैं कर नहीं रहा हूँ, हम दोनों में बात हो नहीं रही है, बस कॉल करके हमने ओपन करके रख दिया है। तो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे बैंडविड्थ जो है इनएफिशिएंट है बिल्कुल भी, यानी कि जो भी आपकी जो बैंडविड्थ थी वो यूज़ नहीं हो रही। अगर ये वो यूज़ में नहीं है तो उसके बाद कोई और दूसरी के लिए वो मतलब ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, कोई भी उसे, वो रिजर्व ही रहेगी एक के लिए, ठीक है। तो सेम वही बात है जैसे कि एक बस चल रही है, ठीक है, एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि एक बस चल रही है तो एक खाली बस जा रही है, उसमें बस 4 ही लोगों के लिए सीट रिजर्व्ड है, ठीक है, तो उससे अगर मान लेते हैं कि रिजर्व्ड है, अब वो बस डेली इधर से इधर जाती है, तो वहाँ पे क्या है, हो सकता था कि कोई और पैसेंजर भी वहाँ से जाता, बट क्योंकि वो बस किसी उन्हीं 4 लोगों ने रिजर्व कर रखी तो वो बस खाली खाली चले जाएगी बट किसी और को नहीं बिठाएगी, राइट। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि वो बस जो है रिजर्व्ड है, तो वहाँ पे कोई और अगर अपना डाटा, इनएफिशिएंसी हो गई ना यहाँ पे, क्योंकि खाली स्पेस भी है, जाया जा सकता था, सेम उसी रूट से जा रही है, बट क्योंकि उन्होंने उसको रिजर्व कर लिया तो भाई अब आराम से जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लिमिटेड स्केलेबिलिटी। सर्किट स्विचिंग इज लिमिटेड इन इट्स स्केलेबिलिटी बिकॉज द नंबर ऑफ सर्किट्स दैट कैन बी एस्टैब्लिश्ड इज फाइनाइट व्हिच कैन बी लिमिटेड नंबर ऑफ, यानी कि यहाँ पे यार ऐसा तो नहीं कि हमने बहुत सारे इनफाइनाइट सर्किट्स बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो हम बनाते हैं इसकी स्केलेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि हम सर्किट्स जो बनाएंगे कुछ ही सर्किट्स बना सकते हैं, कितने बना लेंगे, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 12 लाख, जो भी कितने ही सर्किट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे सर्किट्स की जो है इनमें जो हमारी स्केलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है, उतना ज़्यादा हम इसको स्केल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है हाई कॉस्ट। यहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ बिकॉज इट रिक्वायर्स डेडिकेटेड रिसोर्सेज सच एज हार्डवेयर बैंडविड्थ एंड ड्यूरेशन ऑफ द कॉल। तो यहाँ पे यार कॉस्ट ज़्यादा होता है, तो ये सब चीज़ें आपको सर्किट स्विचिंग के बारे में याद रखनी है। सर्किट स्विचिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, दोनों पूछ लिए जाते हैं, कभी एडवांटेजेस पूछ लेंगे, कभी डिसएडवांटेजेस पूछ लेंगे, कभी डिफरेंसेस पूछ लेंगे, तो इनको आपको याद रख के जाना है किसमें डिफरेंसेस आ सकता है। हो सकता है आपसे सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में डिफरेंसेस आ जाए, तो इसको अच्छे से करके जाना, ठीक है, और नोट्स वगैरह का प्रिंट आउट भी करवा लेना, इनको अच्छे से पढ़ लेना, ये सब कुछ चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पैकेट स्विचिंग के ऊपर। पैकेट स्विचिंग डेफिनेशन क्या है, ब्रेक्स डाउन इन्फॉर्मेशन इनटू स्मॉलर पैकेट्स फॉर ट्रांसमिशन, यानी कि यहाँ पे सर्किट स्विचिंग में क्या हो रहा था, मैंने कुछ बोला,
पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन एक बार में इसमें पैकेट में, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन एक बार में जो भी है चली गई, पाथ एस्टेब्लिश हो गया। यहाँ पे जो पाथ इन्फॉर्मेशन है वो पाथ्स के थ्रू जाती है। पाथ के थ्रू यानी कि जैसे कि यार मतलब जो एक इन्फॉर्मेशन है ना वो पैकेट्स में टूट टूट के जाएगी, इसकी पहले थोड़ी जाएगी, फिर थोड़ी जाएगी, फिर थोड़ी जाएगी। और यहाँ पे ऐसे ही समझ सकते हो जैसे कि जैसे कि क्या है, हम मान लेते हैं कोई डिलीवरी, फिर से डिलीवरी का एग्जांपल लेते हैं। इस केस में क्या है, क्योंकि डिलीवरी हो रही है यार, यहाँ पे एक टाइप से ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है एक हाँ अब आया। तो अब क्या है, एक एग्जांपल लेट सपोज कि हम ना एक जो पजल होती है ना, पजल, ठीक है, पजल आपने खेली होगी, जो ज्वाइन करता है पीसेस को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। तो उनमें क्या है, वो एक पजल बनानी है आपको, बट उसमें है क्या, पजल को कंप्लीट करने के लिए आप उसके डिफरेंट डिफरेंट पीसेस हैं, तो उन पीसेस को क्या है, हर एक डिलीवरी बॉय एक एक पीस लेके आ रहा है, ठीक है, एक डिलीवरी बॉय एक पीस लेके आया, तो यहाँ पे क्या है पैकेट स्विचिंग में, और हर डिलीवरी बॉय अपने अलग अलग रास्ते से आ सकता है, ठीक है। कोई हो सकता है कि ऊपर वाला इधर से आ गया, कोई नीचे से आया, कोई लेफ्ट से, कोई राइट से, हर अलग अलग रास्ते से आ रहे हैं, ठीक है, एक पहले आया फिर कहीं बाद में आया। तो यहाँ पे क्या है, पैकेट स्विचिंग में सब अलग अलग रास्ते से आ रहे हैं, और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो हमारी है वो पैकेट्स के फॉर्म में जा रही है, यानी कि एक साथ कुछ भी नहीं जा रहा, जो भी मटेरियल वो क्या है पैकेट्स के फॉर्म में धीरे धीरे करके आ रहा है। तो ब्रेक्स डाउन कर देता है इन्फॉर्मेशन को, आगे देखते हैं। प्रोसेस, पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड इंडिपेंडेंटली थ्रू द नेटवर्क। अब यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर हो जाएंगे पैकेट्स, ठीक है, कि मतलब जैसे ही मैंने कुछ बोला तो मेरी इन्फॉर्मेशन क्या है पैकेट के फॉर्म में वहाँ पर चली गई। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैंने इन्फॉर्मेशन भेजी, वहाँ पे पहुंची, उसका कोई अलग पाथ था, दूसरी वाली जो मैंने पैकेट भेजी, मतलब इन्फॉर्मेशन था उसी का, जो दूसरा वाला पैकेट था वो वाला पैकेट किसी दूसरे रास्ते से गया। यहाँ पे पाथ वेल डिफाइंड नहीं है, आप ये समझ सकते हो, राइट। एंड रूट फ्लेक्सिबिलिटी, पैकेट्स में टेक डिफरेंट रूट्स डिपेंडिंग अपॉन, वही सेम बात जो मैंने बताई, यहाँ पे कोई भी रूट फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे रूट फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है हमें, यानी कि मेरा मन इस वाले पैकेट का मन है कि ऐसे ऊपर से जाए तो ऊपर से चले जाएगा, इस वाले का मन है कि इस वाले का मन है कि नीचे से आए, नीचे से चले जाएगा, पहुंचना यही है, ठीक है। इसको ये पता है कि मेरे को डेस्टिनेशन यही है, बाकी पाथ कोई सा भी ये सेट कर सकता है अपने अपने पैकेट का, इंडिपेंडेंट होते हैं ये। पैकेट स्ट्रक्चर, ईच पैकेट कंप्राइजेज अ हेडर विद डेस्टिनेशन एड्रेस एंड मेन मैसेज पार्ट। तो देखो यार यहाँ पे क्या है, हर मैसेज के पार्ट क्या होगा, अपना एक हेडर होगा जिसके अंदर डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, मतलब कि डेस्टिनेशन एड्रेस भी तो होना चाहिए ना भाई, पता ही नहीं है कि पहुंचना कहाँ है। अब वही डिलीवरी बॉय है, डिलीवरी बॉय का भाई पास एड्रेस तो होगा ना कि भाई मुझे जाना कहाँ पे है, तो वही एड्रेस जो होता है वो कहाँ पे होता है, इसका हेडर में होता है, हेडर विद द डेस्टिनेशन एड्रेस एंड मेन मैसेज पार्ट, और मेन मैसेज का पार्ट होता है। तो दो पार्ट्स होते हैं यहाँ पे हर एक पैकेट में, ठीक है, ये हर पैकेट की बात हो रही है, हर पैकेट है, एक पैकेट मान लेते हैं कि ये है, इसमें टॉप पे क्या है हमारा, सबसे पहले डेस्टिनेशन एड्रेस कि मुझे पहुंचना क्या है, और नीचे पे जो भी मैसेज है, मान लो हाय, मैंने हाय लिख के भेजा तो ऊपर पे वहां पे लिख दिया कि ये भाई यहाँ से लेके तुम्हें अपने महारथियों तक ये मैसेज पहुंचाना है, तो वो एक पैकेट जो होगा किसी या किसी फॉर्म में आप लोगों तक पहुंचेगा, किसी भी पाथ को ट्रैवल करके, ठीक है। तो ये सिर्फ हाई पहुंचा है जो कि एक पैकेट था। तो पैकेट्स अलग अलग फॉर्म में जा सकते हैं यार, पैकेट जरूरी नहीं कि हाई हो। तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया आपको समझाने के लिए पैकेट का। अगला है रीअसेंबली, एट डेस्टिनेशन पैकेट्स आर रीअसेंबल टू रिट्राइव द कंप्लीट मैसेज। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन में क्या होता है, पैकेट्स रीअसेंबल हो जाते हैं ताकि मैसेज को कंप्लीट, यानी कि यहाँ पे पैकेट्स मान लेते हैं कि कोई पैकेट पहले आया, कोई पैकेट बाद में आया, आखिरी में जो होता है ना पैकेट्स फिर से रीअसेंबल होते हैं, ठीक है, एक ही जगह पे मिलता है कि भाई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या थी वो पता लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि मतलब आपने कुछ मैसेज भेजा था और वहाँ पे जाके आपको कोई एक पैकेट खो गया, ठीक है, बाई चांस लेट सपोज कोई एक पैकेट खो गया, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं भी पहुँच सकती, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, आखिरी में इनकी रीअसेंबली होगी, क्योंकि जब भाई उसमें क्या है, जब हमारे क्या कहते हैं, इससे पहले वाले में जो हमारा सर्किट स्विचिंग था उसमें क्या है, सर्किट बन गया अब उसी पाथ के थ्रू जाएगी, बट इस वाले में क्या है, पैकेट स्विचिंग में पैकेट्स के फॉर्म में जा रही है इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे किसी भी टाइप का, अभी आगे आपको और समझाएगा, यहाँ पे आपको किसी भी टाइप की इनकन्वीनियंस नहीं होती, कोई भी पैकेट किसी भी रास्ते से आ सकता है। देन चैनल यूजेज कॉन्टेंट्स, चैनल्स आर ऑक्यूपाइड ओनली ड्यूरिंग पैकेट ट्रांसमिशन, फ्रीइंग अप द अदर कम्युनिकेशन आफ्टरवर्ड्स। मतलब चैनल सिर्फ तब तक यूटिलाइज होगा, मतलब ये समझो कि ये जो रोड है ना, जिस रोड के थ्रू डिलीवरी बॉयज जा रहे हैं, ये सिर्फ तब तक ही तो यूज में आएंगे जब तक वो डिलीवरी बॉय उसमें है, ऐसा कुछ तो जरूरी नहीं है ये अपना पे काम करे, इधर से इधर निकला, कोई दूसरा आ गया, कोई दूसरा आ गया, वो भी इसी पाथ को सेम पाथ से निकल के चला गया अपनी तरफ, मतलब इनके अलग अलग टाइप के पाथ्स हैं, ठीक है, और ये उस पाथ से जाते जा रहे हैं। थोड़ा सा अगर मैं आपको बेटर वे में समझाऊं तो फिर यार जैसे आप समझ सकते हो, लेट सपोज ये मेरे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पाथ्स है, ठीक है। तो मुझे जैसे कि यहाँ से एक पैकेट है, अब इसको या तो हो सकता है कि इस वाले रास्ते से जाए या फिर इस वाले रास्ते से जाए, जैसे ही इस वाले रास्ते से चले जाएगा तो ये अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। अब हो सकता है किसी और का कोई अलग ही दूसरा कोई पर्सन है, वो अपना मैसेज भेज रहा है, ठीक है, वो इस वाले से कोई भी रिलेशन नहीं है, तो वो भी आया, उसका भी मैसेज का पैकेट आया, उसने देखा ये वाला रास्ता फ्री है तो वो इधर से निकल गया। यानी कि यहाँ पे एक एक पैकेट के लिए अपना इंडिपेंडेंट, यहाँ पे कोई भी मैसेज है तो उसके लिए अपना इंडिपेंडेंटली कोई रूट नहीं है कि उसकी, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई ये एक रास्ता है, एक इसी रास्ता है, इसी से ही रास्ते से जाना है तुम्हें और कोई रास्ता नहीं लगता है, उसको जो फ्री मिलेगा वहां से निकल निकल के अपना वहां तक डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। मेन मकसद है डेस्टिनेशन तक पहुंचो, फर्क नहीं पड़ता, कोई लाइन बिजी है दूसरी लाइन से चले जाओ, और कोई बिजी है दूसरी लाइन से चले जाओ। तो यहाँ पे पैकेट स्विचिंग में ऐसा हो रहा है, राइट। आई होप सब कुछ आपको चीजें क्लियर हो रही हैं।
और कमेंट्स में बता देना अगर सब कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। और मैं अपना पूरा 100% दे रहा हूँ ताकि आपको सारी सारी चीज़ें एकदम दिमाग में बिल्कुल घुस जाए, एकदम पिक्चर मेमोरी बन जाए आप लोगों की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ पैकेट स्विचिंग। देख लेते हैं भाई एडवांटेजेस क्या है। पहला, एफिशिएंट यूज़ ऑफ बैंडविड्थ। भाई यहाँ पे बैंडविड्थ का बहुत एफिशिएंट यूज़ हो रहा है, ध्यान से देखा आपने, मतलब कोई भी अपने आप को रिजर्व करके नहीं रख रहा है, ठीक है। अभी यहाँ से चला गया, कोई और फ्री रूट मिला वो वहाँ से चला गया, यहाँ पे किसी भी टाइप की रिजर्वेशन हो ही नहीं रही है। जब रिजर्वेशन यानी कि एक ऐसी टाइप की बस है जिसमें कि कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। अगर मान लो आपको पहुंचना है, आपको यहाँ से लेके, मान लो मुझे यहाँ से लेके अपने कॉलेज तक पहुंचना है, या फिर आपको अपने घर से लेके आपको स्कूल तक पहुंचना है, तो यहाँ पे हमारे में क्या होता है, हम सब लोग पैकेट स्विचिंग की तरीके से, अगर मान लो हम सब लोग पैकेट्स हैं, ठीक है, तो हम सब लोग पैकेट्स हैं, तो हम क्या करते हैं, रोड्स, हम ऐसा कोई वेल डिफाइंड तो नहीं है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँगा, भाई बीच में कंस्ट्रक्शन हो रहा है रोड में, तो मैं अपना पाथ चेंज करके मैं दूसरे पाथ से चले जाऊँगा, ठीक है, और मुझे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचना है। ऐसे ही अब ऐसा जरूरी भी तो नहीं है कि भाई मैंने आज पाथ चेंज कर लिया और दूसरा पाथ किसी और ने रिजर्व कर रखा है। कभी ऐसा सुना है आपने कि भाई नहीं, तू इस पाथ से नहीं जाएगा, ये वाली गली मेरी है, इस वाली रोड से तू नहीं जाएगा, इस वाली रोड मेरे लिए, मैंने रिजर्व कर रखी है। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं होता। हम सब लोग, अगर हम पैकेट्स हैं तो हम सब लोग सर्किट स्विचिंग में वर्क नहीं करते, पैकेट स्विचिंग के ऊपर वर्क करते हैं हम लोग, पैकेट स्विचिंग की तरह। नेक्स्ट यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, यानी कि पैकेट स्विचिंग इज फ्लेक्सिबल एंड कैन हैंडल अ वाइड रेंज ऑफ डाटा पैकेट रेट्स एंड पैकेट्स। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, बहुत ज़्यादा कितना ही डाटा दे दो ये इजीली हैंडल कर लेगा। स्केलेबल, पैकेट स्विचिंग इज हाईली स्केलेबल एंड कैन हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक ऑन द नेटवर्क। भाई बहुत स्केलेबल है, सोचो यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि हम एक ऐसी सिटी बनाना चाहते जहाँ पे हर पर्सन को जहाँ पे भी जाना है उसके लिए वो रिजर्व होती, ठीक है, उसको पहले अपने लिए रोड बनानी पड़ती, तब वो वहाँ से वहाँ जाता, और किसी और की रोड में जा नहीं सकता था। यानी कि अभी तो रोड किसकी है, अभी तो रोड गवर्नमेंट की है, बट यहाँ पे अगर होता कि इंसान खुद से ही अपनी रोड बनाएगा और वो उसी पाथ में जाएगा, उसके अलावा वो किसी में नहीं जा सकता। मान लो मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, एक सीधी सीधी एक रास्ता है मुझे साफ दिख रहा है, बट वो रास्ता किसी और ने रिजर्व कर रखा है और मैं इस रास्ते से नहीं जा सकता, तो यहाँ पे मुझे नई रोड बनानी पड़ेगी। बट यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है सर्किट स्विचिंग में। यहाँ पे पैकेट स्विचिंग में क्या है, मुझे कुछ ऐसे जरूरी है, किसी का कुछ भी नहीं है, सब सरकार का है। तो सरकार का तो नहीं यार, अल्टीमेटली हमारा ही होता है सरकार की चीज़ें भी, ऐसा नहीं, सरकार का कुछ नहीं होता, सब लोगों का होता है, सिटीजन्स का होता है। तो यहाँ से क्या है, हमारा वो पाथ जो है हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है वो किसी का भी बनाया हुआ हो, कोई भी किसी के पाथ को यूटिलाइज कर सकता है, उसको बस फ्री होना चाहिए, फ्री मिलेगा तो वो करेगा यूटिलाइज फुल। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्केलेबल। ओके, स्केलेबल होता है, हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट लोअर कॉस्ट। भाई कॉस्ट बहुत कम लगेगी यार, कॉस्ट लगेगी कहाँ पे मुझे बताओ, है यहाँ पे कोई लेस एक्सपेंसिव देन सर्किट स्विचिंग बिकॉज रिसोर्सेज आर शेयर्ड अमंग मल्टीपल यूजर्स। बहुत सारे यूजर्स में रिसोर्सेज शेयर हो रहे हैं यार, वही बात है कि एक सिटी है उसमें बहुत सारे लोग एक साथ शेयर कर रहे हैं रिसोर्सेज, तो यहाँ पे ज़रूरत है ही नहीं, वो बहुत लोअर कॉस्ट लगेगी ऑब्वियसली। लोअर कॉस्ट किस कंपैरिजन में लग रही है, इन कंपैरिजन टू सर्किट स्विचिंग में बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो आई होप वो आप समझ रहे हो। नेक्स्ट आपका आता है हाई लेटेंसी। डिसएडवांटेजेस में यहाँ पे लेटेंसी ज़्यादा हो जाती है। भैया लेटेंसी ज़्यादा हो गई, देखो यार जो आपने पहले पढ़ा था ना अभी सर्किट स्विचिंग, वहाँ पे लेटेंसी कम थी। लेटेंसी कम क्यों थी, क्योंकि वहाँ पे एक ही पाथ रिजर्व था, बट यहाँ पे लेटेंसी ज़्यादा होगी। सोचो डाटा अलग अलग पैकेट्स में जा रहा है, हो सकता है किसी एक डाटा को, कोई एक डाटा जल्दी पहुँच जाएगा, कोई एक डाटा लेट पहुँचेगा। अच्छा खुद से ही बताओ कौन से वाले में आपकी जो डिलीवरी होगी, कौन से वाले में आप पजल जल्दी बना लोगे, वो जो पजल वाला एग्जाम्पल था उसी पे आ जाते हैं, कौन से वाले में आप पजल जल्दी बनाओगे। एक टाइप की पजल है जिसमें कि आपको जो डिलीवरी बॉय है वो एक साथ ही आपके सारे के सारे पीसेस लेके आ जा रहा है, ठीक है, एक साथ ही बोले, या फिर एक एक पीस ही ला रहा है, बट वो नहीं एक साथ ही लेके लेता है, एक साथ ही सारे सारे पीसेस ले आएगा, ठीक है, उसको एक वेल डिफाइंड पाथ पता है, वो उसी पाथ से चल के आपको डिलीवरी कर देगा सारे सारे पीसेस, और आप उनको जोड़ के बना लोगे। दूसरा जो है वो आपका तरीका है कि अलग अलग डिलीवरी बॉयज आएंगे, अलग अलग वो उधर अलग अलग डिलीवरी मैन जो भी बोलो, ठीक है, तो अलग अलग पाथ से आएंगे, हर किसी का अपना अलग रास्ता होगा, कोई जल्दी आ रहा है, कोई लेट में आ रहा है, और उसके बाद आखिरी में जब आपके पास घर में पहुंचेगा तब जाके आप वो उसको डिलीवरी में उसको मैसेज को डिकोड कर सकते हो, बेसिकली जो उसमें मैसेज है, या फिर हम जो पजल है, पजल में कुछ ना कुछ मैसेज होता है, या फिर जो आपको बन रहे पिक्चर वगैरह जो भी बनेगी उसका कोई मैसेज है, तो वो मैसेज आपको डिकोड करना है। तो आप मैसेज तभी डिकोड कर पाओगे जब आपके पास सारे के सारे पीसेस होंगे, और सारे के सारे पीसेस में डिपेंड किस पे करता है, सबसे वो वाले पीस पे जो सबसे आखिरी में आएगा, ठीक है, जो पीस सबसे आखिरी में आएगा उतना ही टाइम आपको लगेगा मैसेज को डिक्रिप्ट करने में। तो यहाँ पे लेटेंसी देख रहे हो कितनी ज्यादा हो रही है, हो सकता है किसी को बहुत ज्यादा टाइम लग गया, कोई जो डिलीवर करने आ रहा था उसको बहुत ज्यादा लंबा टाइम, वो इधर उधर से घूम फिरा के पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहा है, और ट्रैफिक वगैरह मिल गया उसको, वो इधर उधर से मैनेज करके जगह निकाल के बहुत लेट पहुंचा। तो लेट पहुंचेगा तभी जाके, जब सारे सारे पैकेट्स पहुंचेंगे जगह पे तभी जाके आपका मैसेज क्लियर होगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा मैसेज पूरा का पूरा लेटेंसी बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है, अलग अलग पैकेट्स अलग अलग रास्ते से आ रहे हैं, कोई फिक्स्ड रूट है नहीं, तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी कि लेटेंसी ज़्यादा है, और ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, ठीक है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, लेटेंसी ज़्यादा होना बेकार है।
नेक्स्ट आ जाते हैं यार, हम यहाँ पे आता है लिमिटेड QoS। अब देखो QoS क्या होता है, QoS मतलब होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ सर्विस लिमिटेड होती है क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क, डिफरेंट टाइप्स के ट्रैफिक को इक्वली ट्रीट किया जाता है। यानी मान लो कोई ट्रैफिक है, कहीं से ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, कहीं से कम ट्रैफिक आ रहा है, तो इनको इक्वली ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि ये वाला ज़्यादा हाई प्रायोरिटी है, ये वाला लो प्रायोरिटी, कुछ ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है, पैकेट स्विचिंग प्रोवाइड्स लिमिटेड QoS, मीनिंग दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स मे बी ट्रीटेड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैफिक मे बी ट्रीटेड इक्वली, अलग अलग टाइप के ट्रैफिक को इक्वली ही ट्रीट किया जा सकता है। एंड पैकेट लॉस, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि बीच में कोई एक पैकेट गायब हो गया, तो स्विचिंग कैन रिजल्ट इन पैकेट लॉस ड्यू टू कंजेशन ऑफ नेटवर्क ऑन द नेटवर्क एंड एरर्स इन ट्रांसमिशन के टाइप पे एरर हो सकता है, और हो सकता है कि कोई एक पैकेट बीच में ही खो गया, लॉस्ट हो गया, ठीक है। तो उस केस में आपकी पजल पूरी बनेगी ही नहीं, तो अब पजल कैसे बनाया जाए, आखिर प्रॉब्लम है। तो पैकेट लॉस हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग पजल्स का अलग अलग पीस आपका एक एक पैकेट्स के अंदर के फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ पे लॉस हो सकता है। क्यों? क्योंकि कई बार नेटवर्क में एरर हो सकते हैं, या फिर ट्रांसमिशन में एरर हो सकते हैं, या फिर कंजेशन यानी कि भीड़ भाड़ हो सकती है, भाई जो बस चल रही है उसमें बीच में जाम मिल गया, या फिर जो डिलीवरी बॉय है उसको बीच में रास्ते में जाम मिल गया। नेक्स्ट आता है आपका अनसूटेबल ऑफ फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशन। रियल टाइम कम्युनिकेशन बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है भाई। अब मुझे बताओ, यहाँ पे कोई बंदा बोल रहा है हेलो, और वहाँ तक पहुँचे तो यार यहाँ पे वहाँ पे आवाज़ पहुँच नहीं रही है, वहाँ पे मैसेज पूरा पूरा पहुँच नहीं रहा। वाला तो पूरा पूरा पहुँच गया इजीली, बट उसके पीछे का जो हेलो बोलना था, वो पीछे का एलो पूरा पूरा गायब हो गया, जो पूरा पूरा पैकेट था उसकी फॉर्म ही गायब हो गई। क्यों? क्योंकि बीच में रास्ते में कंजेशन था। तो यार यहाँ पे रियल टाइम में हम बिल्कुल भी इसको यूज़ नहीं कर सकते। रियल टाइम में यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ें हो सकती है हमारे लिए, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आप गेम खेल रहे हो, गेम खेलने में आपको क्या होता है कि हम कई बार आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बट रियल टाइम गेम में हम वहीं के वहीं पे स्टिल खड़े हुए होते हैं, बिकॉज पिंग वगैरह कम चल रहा होता है। तो यहाँ पे पैकेट्स के फॉर्म में अगर हमारी डाटा स्टोर हो रहा है, तो हो सकता है बीच में से कोई पैकेट गायब ही हो गया, हम लोग बहुत देर तक हमने मूवमेंट की थी, बट वो एक्चुअल में मूवमेंट कुछ हुई नहीं, क्योंकि पैकेट्स लॉस्ट हो गए बीच रास्ते में। कुछ इस टाइप से भी आप समझ सकते हो, इफ़ यू आर अ गेम लवर। कमेंट में बताना मुझे अगर गेम लवर हो तो फिर। नेक्स्ट आपका है ट्रांसमिशन मीडिया, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस। ट्रांसमिशन मीडियम पाथ, फिजिकल पाथवे दैट एनेबल्स सिग्नल्स और डाटा ट्रांसफर बिटवीन अ सोर्स एंड अ डेस्टिनेशन। तो ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, मतलब जिस भी पाथ के थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा है, जो भी चीज़ जा रही है, तो उसके बीच में जिस भी तरीके से जा रहा है, जो भी मीडियम से जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन मीडिया। वाइटल फॉर एस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन अक्रॉस वेरियस कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है अलग अलग तरीकों से। ट्रांसमिशन मीडिया किस किस तरीके से भेजी जा सकती है, देखो ध्यान से। कम्युनिकेशन मीडिया वायर्ड हो सकती है, वायरलेस हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है। कम्युनिकेशन मीडिया दो टाइप की हो सकती है, एक हो सकती है वायर्ड और एक हो सकती है वायरलेस, ठीक है। ये क्या था भैया, मतलब ये जैसे कि एक वायर्ड माइक है, तो एक वायर्ड है यानी कि वायर से कनेक्टेड है। एक होता है वायरलेस माइक, जिसको कि हम कई बार यहाँ पे लगा देते हैं। तो यानी कि यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, वायरलेस माइक कौन सी होती है, जो कि हमारे नेटवर्क के ऊपर काम करते हैं। वायर्ड जो कि वायर के थ्रू इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है जिसमें। वायर्ड में और देखो क्या क्या हो सकती है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक, तीन यहाँ पे है, राइट। एंड वायरलेस मीडिया में रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स। अब भैया टॉपिक्स यहाँ से थोड़े से इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाते हैं, राइट। जहाँ से हमने इससे पहले वाला टॉपिक, स्विचिंग वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और इस वाले टॉपिक में जो ये फ्लो चार्ट आपको सामने दिख रहा है ना, ये फ्लो चार्ट आपको बिल्कुल बना के आ सकते हो आप। जैसे ही अगर आपको कम्युनिकेशन मीडिया से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाता है, तो आप ये वाला फ्लो चार्ट बना के आ जाओ, बहुत बढ़िया मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फ्लो चार्ट्स वगैरह के, और कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप एक्स्ट्रा डिनोट कर सकते हो, वो सब कुछ आपको बना के आना चाहिए। क्या क्या होता है गाइडेड और अनगाइडेड, चलो देखते हैं। गाइडेड वर्सेस अनगाइडेड। तो गाइडेड ट्रांसमिशन इन्वॉल्व्स फिजिकल लिंक्स, टिपिकली वायर्स, केबल्स कनेक्टिंग ट्रांसमिटिंग। तो गाइडेड मतलब क्या, जो गाइड कर रहे हैं, गाइड यानी कि फिजिकल वायर्स होंगे यहाँ पे, फिजिकल वायर्स है ना, गाइड कर रहे हैं कि भाई यहाँ से, अब जैसे कि ये गाइड कर रहा है कि भाई यहाँ से इसको यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, इस ऑडियो को फिर यहाँ जाना है, सारा का सारा गाइडेड इनके पास पाथ है। अब ये ऐसे नहीं कि यहाँ से हवा में उड़ के कहीं और से सिग्नल चले जाएगा, इसका ऐसा नहीं होगा, पाथ गाइडेड है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ से थोड़ा ऐसे करके डायरेक्टली चले जाए ऐसा पाथ, तो वो सब कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सारा मीडियम गाइडेड है इसमें। फिजिकल वायर्स है बेसिकली, एंड एग्जांपल्स मेटलिक केबल्स, ट्विस्टेड पेयर केबल्स एंड कोएक्सियल केबल्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स। तो तीन टाइप की केबल्स हमें बता रखी हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक। इनके बारे में हम नीचे और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकता है, प्रोवाइड्स अ स्टेबल एंड कंट्रोल पाथ फॉर डाटा। तो यहाँ पे एक स्टेबल पाथ रहता है, कंट्रोल पाथ रहता है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी कहीं को भी निकल जाओ, ठीक है। कंट्रोल पाथ है, गाइडेड ट्रांसमिशन है। अगला है हमारा अनगाइडेड, जिसमें कि ट्रांसमिशन थ्रू फ्री स्पेस, हवा में ही हो रहा है भाई स्पेस, यहाँ से मैंने बोला हाय तो वहाँ तक हो गया। जैसे कि अब लेट सपोज मैं यहाँ से कुछ भी मैसेज बोल रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से जो भी हम बोल रहे हैं वो क्या है, ट्रांसमिट हो गया सामने वाले पर्सन पर। तो ये क्या है बेसिकली, ये तो अनगाइडेड हुआ ना, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे किसी भी, हमने फ्री स्पेस में बोला, या फिर ये भी नहीं, इससे भी ज़्यादा बेटर एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे चलो स्पेस है, एयर मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, साउंड वगैरह, इसलिए वाइब्रेशंस के थ्रू जा रही है। इसके अलावा और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर रेडियो वेव्स,
ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स में देख लेते हैं, कहाँ पे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, लाइट वेव्स। तो ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ भी अनगाइडेड मीडिया के एग्जांपल्स हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक गाइड करने वाला पाथ तो है ही नहीं, वो यहाँ से उनको बस ये पता है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो वो यहाँ से अपने आप वहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है। कोई गाइड पाथ इसमें नहीं रहता हमारा। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफर्स मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी बट मे बी ससेप्टेबल टू इंटरफेरेंस एंड अटेन्यूएशन। तो यहाँ पे इंटरफेरेंस और अटेन्यूएशन हो सकती है, तो इसलिए हमें यहाँ पे इंटरफेरेंस वगैरह से बच के रहना चाहिए, ना हो, जितना ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए कि ना हो। एंड नेक्स्ट है हमारा वायर ट्रांसमिशन मीडिया। क्या क्या होता है इसमें? ट्विस्टेड पेयर केबल। देखो यार, ट्विस्टेड पेयर केबल कौन सा है, ध्यान से देख रहे हो, ये यहाँ पे केबल्स कैसे ट्विस्टेड हो रखे हैं, जो पेयर है इनका एक एक पेयर बना हुआ है सबका, और ये ट्विस्ट हो रखे हैं, तो दिस इज कॉल्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। स्ट्रक्चर क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ 2 कॉपर वायर्स ट्विस्टेड टुगेदर एंड इंसुलेटेड विद प्लास्टिक कवर्स। तो यहाँ पे बाहर से जो है प्लास्टिक कवर है, और ये क्या है, 2 कॉपर वायर्स एक साथ इंसुलेट कर रखे हैं, ठीक है। एंड टाइप्स अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और एक होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ये देखो, ये वाला जो पहले वाला है, यहाँ पे 2 टाइप आ जाता है, यूटीपी। यूटीपी यानी कि अनशील्डेड। अनशील्डेड कौन सा है? ये वाला पहले वाला यूटीपी, ठीक है। यहाँ पे कोई भी शील्ड नहीं लगी हुई है। शील्ड भैया कहाँ पे दिख रही है? ध्यान से देखो, जो ये इस वाले में ये ब्लैक ब्लैक वाला जो पोर्शन है, ये ब्लैक ब्लैक पोर्शन वाला है मेटल की शील्ड, ठीक है। इसके बाहर से जो है शील्ड लगा के, बट यहाँ पे कोई भी शील्ड नहीं है। तो 2 टाइप के हो गए हमारे बेसिकली। अगर हम ट्विस्टेड पेयर केबल में बात करें, 2 टाइप की चीज़ें हो गई। एक तो गई शील्डेड, जिसमें कि हमने शील्ड लगा रखी है, ठीक है, मेटल की शील्ड लगा रखी है, मेटल शील्ड। और एक हो गई अनशील्डेड, ठीक है। तो ये यूटीपी हो गई अनशील्डेड, यू से अनशील्डेड से यू, और यूटीपी यानी कि अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, यूटीपी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। एंड यानी कि, और ये क्या है नेक्स्ट क्या है हमारा, शील्डेड यानी कि एसटीपी, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। 2 केबल्स हो गई। आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई। क्या क्या यहाँ पे देख लेते हैं। कंसिस्ट ऑफ 2 कॉपर वायर्स। कॉपर वायर्स होती है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ट्विस्टेड के पेयर केबल्स में कॉपर वायर्स लिखना आपको बहुत ज़रूरी है, और एग्जाम में आता भी है बहुत बार। एंड इंसुलेटेड विद प्लास्टिक कवर्स। अनशील्डेड में ये बता दिया, 2 गए। एप्लीकेशंस कॉमनली यूज्ड इन टेलीफोन लाइन्स, लैन्स, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड ईजी ऑफ इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे टेलीफोन लाइन्स वगैरह में, लैन में इसको इंस्टॉल किया जाता है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि कम, थोड़ा सस्ता पड़ता है कंपेरेटिवली, और ईजी टू इंस्टॉल है, हम इसको आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगला हमारा आता है कोएक्सियल केबल। अब कोएक्सियल केबल क्या है भाई, ये तो खतरनाक सा लग रहा है, देखो कैसा। अब स्ट्रक्चर फीचर्स कॉपर कॉइल, कॉपर कोर सराउंडेड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल एंड एन आउटर को कंडक्टर यूजुअली कॉपर मेश। ध्यान से देखो इस डायग्राम को, देखो यहाँ पे क्या है, कॉपर कोर है, एंड यहाँ पे क्या है, इंसुलेटिंग मेटल है। यहाँ पे क्या है, ब्रेडेड आउटर कंडक्टर, एंड दिस इज प्रोटेक्टिव। तो बेसिकली डायग्राम से ही आप ज़्यादा अच्छा समझ सकते हो। ये हमारा क्या है, एक डिज़ाइन टाइप का बना रखा है आउटर कंडक्टर, ठीक है। ये अंदर पे क्या है, इंसुलेटेड मटेरियल है, और बाहर पे क्या है, कॉपर। सबसे अंदर पे कॉपर कोर है। कॉपर कोर को बाहर से इंसुलेट कर रखा है एक इंसुलेटिंग मटेरियल से, फिर उसके बाहर से प्रोटेक्टिव कवरिंग भी दे रखी है। एंड ब्रिडल आउटर कंडक्टर, एक आउटर कंडक्टर की भी एक लेयर बना रखी है, जिसके बाहर से प्रोटेक्टिव कवरिंग है। तो देखो कितनी सारी चीज़ एक साथ, 1 2 3 4, अल्टीमेटली 4 लेयर्स इसमें दे रखी है कोएक्सियल में। फीचर्स है कॉपर कोर, बट अंदर पे कॉपर का ही कोर होता है, यानी कि सबसे अंदर वाली जो वायर होती है वो कॉपर की होती है। एंड सराउंडेड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल एंड एन आउटर कंडक्टर यूजुअली कॉपर मैश। ये जो है कॉपर मैश है, जो आप देख सकते हैं मैश की फॉर्म में, ये कॉपर मैश है, ठीक है। ये भी कॉपर का ही बना हुआ है, और ये भी कंडक्टिंग है। तो बेसिकली कॉपर, उसके बाहर से एक इंसुलेटिंग, उसके बाहर से फिर से कॉपर, बट ये मैश फॉर्म में होगा, और उसके बाहर से फिर से एक आउटर प्रोटेक्टिव प्लास्टिक कवरिंग। नेक्स्ट आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफर्स बेटर शील्डिंग एंड हायर बैंडविड्थ। तो यार यहाँ पे शील्डिंग बहुत अच्छी मिल रही है, देख रहे हो कितना ज़्यादा, मतलब पूरा पूरा प्रोटेक्टेड है, अंदर से बाहर से पूरा कवर्ड है। एंड हायर बैंडविड्थ कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। यहाँ पे बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि बैंडविड्थ ज़्यादा, मतलब मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। बैंडविड्थ वगैरह ज़्यादा है। एप्लीकेशन सूटेबल फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसीज में डाटा भेजना है, ठीक है, और डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, कोएक्सियल केबल लेके आ जाएंगे, लगा देंगे, यहाँ से फिट किया, यहाँ से फिट किया, फिर कितना ही डिस्टेंस आप ले जाओ, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है ऑप्टिकल फाइबर। यार ऑप्टिकल फाइबर तो आई थिंक आपने 11 12 के सिलेबस में भी है शायद फिजिक्स के, ठीक है, तो आपने पढ़ भी रखा होगा आई थिंक। तो बताना मुझे कमेंट में अगर पढ़ रखा है आपने ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। स्ट्रक्चर यूटिलाइजेस थिन ग्लास फाइबर टू कैरी डाटा एज लाइट सिग्नल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, सेंडर होता है, ये देखो ध्यान से, ये बेसिकली जो आप देख रहे हो, ये पूरा पूरा ग्लास की बनी हुई होती है, दोनों की दोनों, और यहाँ से डाटा रिफ्लेक्ट हो के ऐसे करके यहाँ सेंडर से रिसीवर तक पहुँचता है, और पूरा अंदर पे ग्लास होता है। तो बाहर पे तो ये कवरिंग है, इसकी क्लैडिंग है, बेसिकली क्लैडिंग बोलते हैं इसको, और अंदर में पूरा का पूरा क्या होता है, ग्लास का बना हुआ होता है, ग्लास की कवरिंग। तो देखते हैं, यूटिलाइजेस थिन ग्लास फाइबर्स कैरी डाटा एज लाइट सिग्नल्स। डाटा को लाइट सिग्नल्स में भेजा जाता है। एडवांटेजेस, लाइट वेट, हल्का होता है,
इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, बट यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो सकती है यार, ये हमने फिजिक्स में पढ़ रखा है, आई थिंक आपको याद होगा। कैपेबल ऑफ हाई डाटा ट्रांसमिशन एंड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, यहाँ पे भी डाटा ट्रांसमिशन हाई डाटा ट्रांसमिशन हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंसेस पे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पे डाटा ट्रांसमिशन अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए बात आती है तो हम दो चीज़ों का मेनली यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या, एक तो हमारा कोएक्सियल केबल और एक ऑप्टिकल फाइबर। एप्लीकेशंस वाइडली यूज इन बैकबोन नेटवर्क्स फॉर हाई परफॉर्मेंस, तो बैकबोन नेटवर्क्स में या फिर जिसमें हाई परफॉर्मेंस, जिसमें भी हाई परफॉर्मेंस जहाँ पे डाटा की बैंडविड्थ की ज़्यादा बैंडविड्थ की ज़रूरत होगी, वहाँ पे हम ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ करते हैं। एंड यार इवन फाइबर का तो अब आई थिंक नेटवर्क्स वाईफाई वगैरह के लिए भी ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ होता है, ठीक है। तो उससे बहुत ज़्यादा स्पीड आती है क्योंकि यार बैंडविड्थ इतनी अच्छी खासी है, तो बहुत फर्स्ट क्लास स्पीड आती है फाइबर से। जैसे कि जियो फाइबर आपने सुना होगा, जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर, इन सबके भी फाइबर्स आ रहे हैं, अच्छी बात है, टेक्निकल एडवांसमेंट्स हो रही है। तो ये सब चीज़ें। इसके बाद आते हैं हम वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर। डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन ऑफ डाटा थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स प्रोपिगेटेड थ्रू द एयर। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के थ्रू यहाँ पे एयर में ही जो होता है, अगर डाटा का ट्रांसमिशन एयर में हो रहा है, यानी कि हवा में हो रहा है, यहाँ से वहाँ से, अब पता नहीं जिसकी अब हवा में हो, यहाँ पर मुझे भी नहीं पता खुद कितने टाइप की वेव्स मेरे आसपास से घूम रही होंगी, ना दिखती हैं और ना ही कुछ हमें परेशान करती हैं, लॉन्ग टर्म में कर सकती हैं, ठीक है। इनकी वेव्स से कुछ भी रेडिएशन वगैरह से लॉन्ग टर्म में इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो नहीं रहना चाहिए ज़्यादा कंपेरेटिवली पास। तो इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन ऑफ डाटा थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स प्रोपिगेटेड थ्रू एयर के थ्रू प्रोपिगेट करते हैं। सो फ्रीक्वेंसी रेंज स्पेंस फ्रॉम 3 किलोहर्ट्ज़ टू 900 टेराहर्ट्ज़। तो देखो रहा है यहाँ पे बहुत अच्छी खासी रेंज है, 3 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 900 किलोहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी रेंज में ये ट्रैवल कर सकता है। एंड कंपासिंग वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड टाइप्स ऑफ वेव्स। अब देखो वेव्स के बारे में ना क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, एंड पूछ लिया जाता है कि कौन सी वेव के थ्रू ट्रैवल कर रहा होगा, या फिर कौन सी वेव के थ्रू, कौन सी वेव्स के थ्रू ट्रांसमिशन हो सकता है, कौन सी फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, या फिर एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि इसके बारे में बताओ, इस वाली वेव के बारे में बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ इस पर्टिकुलर वेव के। तो इसके लिए मैंने नोट्स में पूरा का पूरा ये वाला जो डायग्राम है, ये वाली पूरी टेबल आपके लिए इंक्लूड कर दी है, ठीक है। यहाँ पे रेडियो वेव्स के बारे में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, माइक्रोवेव्स के बारे में कुछ पॉइंट्स दे रखा है, इंफ्रारेड वेव्स के बारे में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। तो यार ये सारी चीज़ें याद करने वाली है, इसमें मैं आपका ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करूँगा, बहुत आसान चीज़ है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, 4-5 पॉइंट एटलीस्ट सबके याद कर लो, ठीक है। इसके 4 ही हैं, इसके 4 याद करने पड़ेंगे, बाकी 4 से 5 पॉइंट्स इन सबके याद करके रख लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आ सकता है और आपको एटलीस्ट कुछ एक पता तो होना चाहिए कि किसकी क्या रेंज है। जैसे कि 300 से किलोहर्ट्ज़ से 1 गीगाहर्ट्ज़ तक की रेडियो वेव्स की रेंज है, इसकी 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ की माइक्रोवेव्स की, एंड इंफ्रारेड की 300 गीगाहर्ट्ज़ से 400 टेराहर्ट्ज़ तक। तो अगर हम सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है पूछें तो इंफ्रारेड की है, उससे कम किसकी है माइक्रोवेव की है, उससे कम किसकी है रेडियो वेव की है। तो ये सब कुछ आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए ताकि आपसे कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप बता सको। अब कुछ रेंज भी है नॉर्मली आपको वैसे ही याद हो जाएंगी, जैसे कि 3 हर्ट्ज़ से 1 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो वेव्स, 30 गीगाहर्ट्ज़ से 1 टेराहर्ट्ज़, 300 गीगाहर्ट्ज़, तो 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ माइक्रोवेव्स, एंड 300 गीगाहर्ट्ज़ से 400 टेराहर्ट्ज़ तक इंफ्रारेड वेव्स। तो बेसिकली आप याद कर लेना, ये सारे पॉइंट्स इनसे रिलेटेड है और क्वेश्चन इनसे बन जाता है कभी कभी। देन हमारे लास्ट में पॉइंट्स आता है वायरलेस टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी। तो सबसे पहले वायरलेस ब्लूटूथ है, बहुत अच्छी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन शॉर्ट रेंज वायरलेस ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी ऑपरेटिंग एट 2.4 गीगाहर्ट्ज़, देखो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है। और यार फिर यूट्यूब जो ये आपका ब्लूटूथ है, यूट्यूब बोल रहा हूँ, जो आपका ब्लूटूथ है उसकी फ्रीक्वेंसी यार बढ़ती भी है, जैसे अपडेटेड वर्जन होता है ब्लूटूथ 3.0, ब्लूटूथ 4.0, इनके ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी फ्रीक्वेंसी है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी बैंड यूज़ होता है, ठीक है। शॉर्ट रेंज है, ये वायरलेस है और इतने पे ऑपरेट करता है। एप्लीकेशंस क्या है, एनेबल्स वायरलेस कनेक्शंस बिटवीन डिवाइसेस विद क्लोज प्रॉक्सिमिटी फॉर्मिंग पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पैन बना देता है, जैसे कि यार मैंने आपसे बोला था कि मैंने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया, इससे पिछले वाले लेक्चर में जस्ट मैंने पैन वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन करा था, वैन पैन मैन, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो भी देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका वायरलेस लैन यानी कि वाईफाई। वाईफाई के बारे में कुछ बताया गया, यूटिलाइजेस IEEE स्टैंडर्ड 802.11 टू क्रिएट वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये एक टाइप की प्रोटोकॉल है, एंड यहाँ पे क्या आपका फीचर क्या है इसके, एक्सेस पॉइंट्स APs आर डिप्लॉयड टू प्रोवाइड वायरलेस कनेक्टिविटी ऑफरिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंक्रीज्ड एक्सेस टू आवर मोबाइल कनेक्शन डिवाइसेस। तो वायरलेस टर्मिनोलॉजीज में दो चीज़ें हो जाती हैं, ब्लूटूथ और वायरलेस लैन, दोनों ही के दोनों वायरलेस हैं, ठीक है। ये इस प्रोटोकॉल को यूज़ करता है, दो टाइप की ये ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं, एंड APs आर डिप्लॉयड टू प्रोवाइड वायरलेस कनेक्टिविटी। APs को डिप्लॉय कर दिया जाता है ताकि हमें वायरलेस कनेक्टिविटी मिल सके, एंड जिससे की वजह से हमें ऑफरिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंक्रीज्ड एक्सेस फॉर मोबाइल डिवाइसेस। तो यहाँ से मोबाइल डिवाइसेस के पास इंटरनेट का एक्सेस ज़्यादा ईजिली हो जाता है।
लैन का एक्सेस, वाईफाई का एक्सेस। तो यार यही थे इस चैप्टर के नोट्स। आई होप चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होता है, ठीक है। मैंने अपना पूरा 100% ट्राई किया है कि मैं आपको इस चैप्टर का पूरा बेस्ट जो हो सके उसका एक्सप्लेनेशन दूँ कम से कम टाइम में। एंड आई होप आपको पूरा आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द वेरी एंड। एंड नेक्स्ट वीडियोज़ देखते हैं, मिलते हैं फर्दर वीडियोज़ में। एंड नेक्स्ट चैप्टर और आपको क्या क्या चाहिए नीचे मेरे को कमेंट्स में बताना। और सी यू, बाय बाय, टाटा।